So hello everyone, welcome to Xmatics Academy. Guys, पिछली क्लासेस आने में थोड़ा सा 2-3 दिन लेट हो गया था. एक्चुअली आई वॉज थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी. बट आई थिंक वी आर बैक अगेन विद द क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं, लाइक सरफेस एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा कुछ डिटेल में कवर करा दिया था. आज जो करने वाले हैं दैट इज दी एक्सरसाइज नंबर 13.1, यानी आप कह सकते हो कि आपकी पहली एक्सरसाइज. और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास में आ गया है, तो अगर अभी तक आपने मस्ती की है तो मस्ती को थोड़ा सा स्टॉप करो और फिर से सीरियस हो जाओ. पढ़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट आपके यूज में आना ही है. क्लास 10th को आप किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते. क्लास 9th में जो किया जो नहीं किया दैट इज वो स्टोरी है, वो हिस्ट्री बन चुका है. बट क्लास 10th एक ऐसा रिजल्ट है जिसका कि आपको पूछा ही जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ. अपने लोगों ने ये क्या क्या पढ़ा है, हमने कुछ कुछ फिगर्स पढ़ लिए हैं. लाइक हमने देखा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट. हमने देखा क्यूब का. क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसमें कि हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया हूं. यहां जस्ट मैं फॉर्मूला आपका रिवाइज करा देता हूं. क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a². क्यों? क्योंकि क्यूब शेप कुछ ऐसा होता है जिसमें कि 6 सरफेस होते हैं आपके, राइट. यहां पे कुछ ऐसा 6a². दूसरी बात, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है दैट इज a³, राइट. a इज द साइड ऑफ द क्यूब. क्यूबॉइड का मैंने वहां पे, आप कैसे आएगा बोलोगे सर कैसे आया बता दो फिर से. तो गाइस फिर से यही तो फायदा है ना यूट्यूब का कि आप कितनी बार भी देख सकते हो. एक बार आप मेरे से बोलोगे मैं एक बार रिवाइज करूं, यहां तक कि आप एक बार नहीं 10 बार रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हो. क्यूबॉइड का अगर लेंथ l है, ब्रेथ b है, हाइट h है, तो इसका जो आपका 6 सरफेस है 2lb प्लस bh प्लस hl, ये आपका जो आ जाता है दैट इज द टोटल सरफेस एरिया. मैंने एक चीज बताया था कि सरफेस एरिया दो तरह की चीजें होती, दो तरह की होती है. एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक प्लेन सरफेस एरिया. जो क्यूबॉइड होता है आप कह सकते हो बुक, लाइक मैं अगर यहां से यूज करूं दिस वन, इस तरह का सरफेस जो है ये क्यूबॉइडल शेप है, तो यहां पे जो भी मिलेगा आपको ये प्लेन मिलेगा, राइट. तो ये प्लेन सरफेस एरिया यूज होने वाला है. अब सोचो कि यहां पे अगर मैं बोलूं क्यूब एंड क्यूबॉइड में कोई कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या? बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो आप आराम से कह सकते हो कि ऑल द मतलब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू प्लेन सरफेस एरिया इन द केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. अब बात करें अगर हम यहां पे इसके वॉल्यूम का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके. अब एक बात मैं फिर से आपको थोड़ा सा फ्रेश बताना चाहता हूं कि व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया. ध्यान से सुनना, ये पिछले वाले लेक्चर में मिस हो गया था ये कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको यहां पे आपको डिटेल में बताता हूं. व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब ईटीसी. लैटरल का मतलब होता है जो आपके साथ जमीन पे नहीं है, मतलब आपका कुछ जो उठा हुआ है. जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, अगर मैं अपने रूम पे हूं और मुझे अपने रूम पे पुताई करानी है, तो एक तो हो गया बेस जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, वो हमारे लैटरल सरफेस एरिया में नहीं आएगा. दूसरा होगा आपका छत. छत भी हमें लैटरल नहीं दिखेगा. लैटरल मतलब जिस प्लेन पे आप हो उसके परपेंडिकुलर. तो लैटरल सरफेस एरिया विल बी आपके चारों तरफ की जो दीवार होगी दैट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूबॉइड. इज दैट ओके? ओके. तो अब मतलब क्या निकल के आया, ध्यान से समझना. मैं बोल रहा हूं ये क्यूबॉइड है सर, चलो ठीक है, दिस इज द क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है. ओके. अब अगर मैं इसके इन दोनों सरफेस को निकाल दूं, ये जो टॉप एंड बॉटम सरफेस है इसको एंड इस सरफेस के एरिया को, तो जो लैटरल सरफेस एरिया विल बी दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया माइनस
द सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस, मतलब अपर आप इसको बोलोगे ये क्या है, दिस इज लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, राइट। तो अगर मैं इतना क्यूबॉइड में, तो आपको पता है कि जितना एरिया, लाइक मैं बोलूं ये क्यूबॉइड का बेस्ट शेप, अब ये जितना एरिया इस सरफेस का होगा उतना ही सरफेस इस एरिया का होगा, राइट। तो ऊपर का सरफेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, अगर ऐसे पुट करते हैं तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा। तो ऊपर का सरफेस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी LB हो जाएगा ऊपर वाले सरफेस का एरिया, और नीचे वाले सरफेस का भी एरिया LB हो जाएगा। यानी कि मैं टोटल में से 2LB माइनस कर दूं, दैट इज एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेसेस अगर आप माइनस कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे होता है, क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL माइनस 2LB। इज दैट ओके? अब सोचो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस 2LB, तो 2LB गए नानी के यहाँ पे, बचेगा आपके पास में 2BH प्लस 2HL, राइट। तो 2H इंटू L प्लस B, this will be the lateral surface area, lateral surface area, again I'm saying this is the, एक मिनट, this is the lateral surface area of क्यूबॉइड। अब बोलोगे क्यूब में भी लैटरल सरफेस एरिया होगा, बिल्कुल होगा। क्यूब में क्या होगा, आप A स्क्वायर हर एक सरफेस का होता है, 2 का निकाल दो 6A स्क्वायर। बोलोगे सर अच्छा एक काम करते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया आपने बताया कि टॉप एंड बॉटम को हटा के होता है, तो एक काम करते हैं इसी क्यूबॉइड को हम कुछ ऐसा रख देते हैं, राइट। इस क्यूबॉइड को अभी मैंने कहा कि ऐसा रखा हुआ है, तो आपने कहा कि ये और ये सरफेस मिला के लेटरल सरफेस एरिया बनाएंगे। अब मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूं, अब बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अगेन लेटरल सरफेस एरिया इज द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को रिमूव कर दो, मतलब ये ऊपर वाला रिमूव करेंगे, नीचे वाला रिमूव करेंगे। तो इस बार जब आप रिमूव करोगे तो आपको ये देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। तो इस बार आप क्या करोगे, ये वाला कंपोनेंट निकाल दोगे और ये वाला कंपोनेंट निकाल दोगे, तो जो चारों बचेंगे दैट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया, राइट। तो ये निकाल दोगे तो ये आपका लैटरल सरफेस एरिया फिर से क्या आ जाएगा, इजीली कैलकुलेबल है। अगर आपका क्वेश्चन दिया होगा तो वहां से हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है, राइट। तो दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया से मेनली क्वेश्चंस कहां से आएंगे कि आपका कोई दिया रहेगा कि कमरा है, घर है, दीवारों को पेंट कराना है, राइट। तो पेंट कराने में हमेशा लैटरल सरफेस एरिया होगा। बोलेगा कि एक बॉक्स है जो कि ओपन है और फ्लोर को छोड़ देना है, चारों दीवारों को पेंट कराना है, तो वहां लैटरल सरफेस एरिया को पेंट कराना है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो यहां से डिस्कस करना था हमें। बट एक काम और करते हैं हम लोग, इसे देखो, जैसे हाँ इसकी बात हमने कर लिया 2 चीजों की। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हम एक काम करते हैं इसको 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब कि मैं पहले बोलूंगा आपका प्लेन सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। तो 2 फिगर तो हम लोगों ने देख लिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। क्यूब एंड क्यूबॉइड में प्लेन सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 0 हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया प्लेन सरफेस एरिया के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। मान लेते हैं सिलेंडर, ओके। तो सिलेंडर का क्या होता है, एक जनरल प्लेन सरफेस एरिया, ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं पिछली क्लास में, देख लेना। टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। मैं जैसे इसको आप इसलिए यहाँ पे लिख इसलिए दे रहा हूँ कि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना हो रिलेट करने में चीजों को। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ओके। उसके बाद आता है कोन हमारा, और हमने आपको बताया ध्यान से कि राइट सर्कुलर कोन हमारे सिलेबस में है, ऑब्लिक सिलेंडर ऑब्लिक कोन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो व्हाट एवर वी आर टॉकिंग दैट इज फॉर राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो प्लेन सरफेस एरिया कोन कैसा होता है भाई, कोन आपका ऐसा होता है, जोकर की टोपी टाइप। तो एक प्लेन मिलता है बस आपका बेस पे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, एल होता है आपका स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट, राइट। मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग क्लास देख लेना, तभी जाके मजा आएगा इस चैप्टर को, पहला वाला क्लास जरूर देख लेना।
उसके बाद यहां से आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। बोलोगे ये कैसे आया सर, इसका डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इंटीग्रेशन से करते हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर सेम हाइट एंड सेम रेडियस का आप एक कोन लेते हो और एक सिलेंडर लेते हो तो 3 टाइम्स जितना पानी आएगा कोन में वो अकेला आता है सिलेंडर में, यानी कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 1/3 ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो बहुत अच्छी बात। अब बात करेंगे कोन के बाद हमारे पास आ जाता है हेमीस्फेयर। क्या? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर अगर मैं बोल दूं आपका कैसा है, सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड हेमीस्फेयर। तो सॉलिड हेमीस्फेयर यानी कि आपका कटोरा टाइप, राइट, दिस वन, राइट। तो कटोर मैं ऐसा बना देता हूं इसको, ओके, लाइक दिस। तो ये आपका कुछ ऐसा होगा कि ऊपर वाला सरफेस आपका प्लेन निकलता है और नीचे लाइक दिस, दिस इज दी हेमीस्फेयर। तो ये आपको ऊपर एक मिलता है क्या, प्लेन सरफेस एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, राइट। और पूरे स्फेयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। और ये वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर के वॉल्यूम का आधा। फिर आपका आ जाता है अगर ये हॉलो हो आपका, राइट, हॉलो हेमीस्फेयर हो, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हॉलो में हेमीस्फेयर में कोई प्लेन सरफेस एरिया नहीं होगा, नील, राइट, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। 2 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, कर्व, टोटल भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी द सेम, राइट। फिर आपका आएगा कि स्फेयर हो, राइट, स्फेयर में कोई भी कर्व सरफेस एरिया मिलेगा नहीं, 0। 4 पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाएगा पूरे सरफेस का, एंड 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल भी हो जाएगा, कर्व भी हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा स्फेयर जो होता है वो कर्व ही होता है। क्रिकेट बॉल ले लो, कहीं पे भी प्लेन नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे मैं बोलूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। इन सब का डेरिवेशन हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये तो था जस्ट हमने वो चीजें देखी जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसको हमने जस्ट रिवाइज करा लिया, राइट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जैसे मतलब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे बेसिक ये सारे कॉन्सेप्ट, राइट। उस मतलब एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, और एनसीईआरटी बुक करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के पहले मैं डेफिनेटली आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरएस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्लस पास्ट ईयर के आर्काइव्स, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारा कुछ यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आपके पास 2 क्यूब, अगर आपके पास, एक मिनट, ओके, अगर आपके पास 2 क्यूब हो लाइक दिस, और इनको आप जो, मैं 3D नहीं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, अगर इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, है कि नहीं। ये आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो पहले अगर लेंथ जो भी थी, पहले लेंथ जो थी, तो क्या क्या चेंज होगा, देखो सिर्फ लेंथ चेंज हुआ, ब्रेड्थ अभी भी वही है, हाइट अभी भी वही है। तो मतलब जो 2 क्यूब है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो गया, 64, यहां से साइड ऑफ द क्यूबॉइड आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, है कि नहीं। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब ए की वैल्यू 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या चाहिए कि ज्वाइन इन टू एंड देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा आपका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 and 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ अभी भी वही है, देखो, राइट, तो ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। हाइट जो है वो अभी भी सेम रहेगा। तो आपको चाहिए नए वाले का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया विल बी, यानी टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। जब आपको कुछ ना बोले तो आप यही समझो, LB प्लस BH प्लस HL। तो आपने यहाँ पे पुट किया 2 इंटू L इंटू B, 8 चौक 32, प्लस B इंटू H, 4 चौक 16, प्लस H इंटू L, 4 इंटू 32। तो 32 32 64 और 16, 80 दूनी 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी
सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दिस वन। ओके, a vessel, question is, a vessel is in the form of a hollow sphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. गाइस ध्यान सुनो, जब जब भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो आपको करना क्या है कि पॉज करना है और पहले खुद से ट्राई करना है। अगर खुद से ना बने तब अब्दुल सर का लेक्चर देखना है और फिर समझना है अच्छे से, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो गाइस ध्यान से समझो कि a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hemisphere मतलब हेमिस्फेयर यानी कि कटोरा टाइप का चीज है, लाइक दिस। ओके ओके, ऐसा आपका आ गया। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, राइट। हॉलो सिलेंडर मतलब आपका कैसा हो जाएगा ये, दिस विल बी लाइक दिस। आपको कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि इसका रेडियस कितना होगा सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का रेडियस। अगर अलग होता तो वो दे देते, नहीं दिए हैं मतलब कि सेम है। द हाइट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, मतलब कि ये जो पूरा है वो 14 है। हेमिस्फेयर का दिया है उतना ही तो आपका सिलेंडर का हो जाएगा। ओके, एंड द हाइट ऑफ द टोटल वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा आपका हो गया 13। तो गाइस देखो निकालना है क्या हमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, जब ये हॉलो है तो यहाँ पे कोई टॉप तो है ही नहीं, ये हॉलो है ना, तो हॉलो है तो यानी कि ये वाला भी पोर्शन जो है वो मिसिंग है, राइट। यहाँ पे कोई भी आपका प्लेन सरफेस एरिया नहीं बन रहा है और ये वाला भी जो सरफेस है वो भी मिसिंग है, हॉलो है क्योंकि, राइट। तो जब ये हॉलो है तो यानी इसका सिर्फ प्लेन सरफेस एरिया नहीं आएगा, किसका, सिलेंडर का, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा सिर्फ सिलेंडर का भी एंड सिर्फ आपका हेमिस्फेयर का भी। तो मतलब क्या मिलेगा, अगर 14 है आपका डायमीटर इज 14, तो बच्चा जानता है कि डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस, राइट। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस। अब दिया हुआ है कि ये हाइट टोटल 13 है, तो ये जो है भाई ये तो रेडियस के बराबर ही होगा, 7 ही होगा, तो इतना कितना होगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी मैथ, राइट। टोटल हाइट यानी h प्लस आर गिवन है कितना, 13, तो h प्लस 7 बराबर 13, h बराबर 6 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर का। तो हमें चाहिए टोटल इनर सरफेस एरिया, तो मैं बोलूंगा टोटल इनर सरफेस एरिया बराबर दोनों का प्लेन कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि 2 पाई आर एच सिलेंडर का एंड 2 पाई आर स्क्वायर इस हेमिस्फेयर का। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया h प्लस आर। 2 इंटू 22/7 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस की वैल्यू 7 के मल्टीपल में है। 7 कितना है, 7 इंटू एच प्लस आर, एच का मतलब कितना है 6 और प्लस 7 यानी 13 है ना। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौको 52, 5 57, राइट। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। इज दैट ओके। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी बेसिक क्वेश्चन है आपको, देखो एक बात समझ लो कि अगर अच्छे क्वेश्चन करना है तो उनका बेसिक होता है ये बच्चे क्वेश्चन, राइट। तो बच्चे क्वेश्चन को पहले हमको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके हमको मजा आएगा अपने अगले कॉन्सेप्ट्स में। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of some radius यहाँ of same radius हो गया, सॉरी, of same radius। तो same radius दिया हुआ है, क्या है, एक खिलौना है जो कि कोन है, कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर कैसा होता है, हेमिस्फेयर इज लाइक दिस। अब की बार इसके ऊपर कोन रख दिया, यही करते हैं इसमें, राइट। कहीं कोन चिपकाएंगे, कहीं कुछ और रखेंगे, कहीं कुछ और रखेंगे। ये है खिलौना आइसक्रीम टाइप का।
राइट, बच्चों को दे देते हैं खिलौना, पकड़ा देते हैं, बच्चे खेलते रह जाते हैं, वही खिलौने का सबसे अच्छा शेप है आइसक्रीम शेप। तो अब सिंपल मिलेगा क्या हमें कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, 15.5, राइट। जल्दी से बताओ, कमेंट करके आप सब लोग बताना है कि क्या आंसर आएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बताना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं बात किया इसने कि ये कैसा है, हॉलो है या हॉलो है या फिर हॉलो है या फिर आपका सॉलिड है। अब देखो ये है क्या सरफेस, हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर ये सॉलिड होता तो भी ऐसे बंद है और बाहर से बंद है। तो सरफेस एरिया मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, वो एरिया होता है जिसको कि आप टच कर सकते हो बाहर बाहर से। अंदर जब आपका है ही नहीं तो वही सरफेस एरिया मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर ये हॉलो होता तब जाके इनर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता, राइट। तो अब मैं बात करूं यहां पे कि इसका टोटल एरिया कितना बन जाएगा, देखो तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होगा वो हो जाएगा किसका किसका एरिया, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल का पार्ट का एरिया, राइट। मैं ऐसे लिख दूं एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर एल, प्लस हेमीस्फेयर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 15.5 यहां पे ये सारी चीजें गिवन है। अब हम लोग यहां से ध्यान लगाते हैं कि ये जो रेडियस है वो 3.5 गिवन है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 15.5 गिवन है। इस हाइट में हाइट ऑफ कोन एंड प्लस ये रेडियस का इंक्लूजन है, ये दोनों मिला के बना है 15.5। तो h प्लस आर विल बी 15.5। इसका हाइट कितना है नहीं पता हमें, h प्लस 3.5 बराबर 15.5, h बराबर आ जाएगा 12, यानी कि इस कोन का जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, अब हम कैसे करेंगे, जो कोन का हाइट आ गया वो 12 आ गया, तो अपने लोग क्या करेंगे, एक हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि स्लैंट हाइट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3.5, 3.5 को हम लोग लिखेंगे कितना 7/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144। तो अब ये सोचो ना कि 12 स्क्वायर 24 और ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 49/4। तो इसको सॉल्व करो, यहां से मिल जाएगा 144 इंटू 4, इट विल बिकम 576 प्लस 49 625/4। मतलब आप सॉल्व करो ये 25/2 आ जाएगा, 25/2 आपका स्लैंट हाइट आ जाएगा। इज दैट ओके? तो ये आ जाएगा 25/2, ये आ गया स्लैंट हाइट। तो टोटल अब आपका एरिया कितना होगा, देखो पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5। 22/7 रखना आसानी है, 7×5 = 35 क्योंकि यहाँ कट जाएगा आसानी से। स्लैंट हाइट कितना गिवन है 25/2, गिवन नहीं था हमने निकाल लिया, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर। गाइज इसको सॉल्व कर लो, मैं हिंट दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना वॉट एवर इट इज, राइट। सिंपल करने का तरीका क्या है, यहीं पे पाई आर कॉमन ले लो तो एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वॉट एवर इट इज सॉल्व एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस वन। A cubical box, okay, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखो ध्यान से, एक क्यूब है, क्यूब मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होगी, राइट।
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तीनों बराबर होगी। हमें चाहिए कि एक ऐसा हेमीस्फेयर फिट कर दे जिसका कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हो। तो इसका जो टॉप सरफेस होगा, इसका जो टॉप सरफेस होगा गाइस देखो ध्यान से, जो डायमीटर होगा, हम अगर ऐसा कुछ ऐसा बनाए एक, राइट, एक ऐसा सर्कल बनाए जो कि सारे के सारे जो साइड्स हैं क्यूबॉइड क्यूब के, वो इसको क्या करें, टच करें, तो ये टेंजेंट हो जाएंगे। यानी कि उस टाइम पे रेडियस, ये डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट विल बी इक्वल टू दी साइड ऑफ द क्यूब, राइट। तब जाके हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर मिलेगा। रीजन भी है, आपका समझ सकते हो आराम से, राइट। ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रेडियस हो जाएगा इसका पोर्शन, ये रेडियस डबल डायमीटर, ओके। क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड में आपका ये जो सर्कुलर पोर्शन होगा वो सबको टच करेगा। जब सबको टच करेगा तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं यहाँ पे, ओके देखिए एक मिनट, या छोड़ो मैं इसको रहने देता हूं यहाँ पे, ओके देखो ध्यान से। तो होगा क्या कि ये कुछ हेमिस्फेयर जो है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, तो ये हेमिस्फेयर आपका ये सबको टच करता हुआ टॉप पे ऐसा बनेगा कि दिस विल बी, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा, बट ये मान के चलो जो टॉप का सरफेस होगा वो ऐसा एक हेमिस्फेयर बनेगा जो कि टॉप वाले सरफेस के चारों साइड्स को टच करेगा, राइट। तो डायमीटर, द लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, डायमीटर largest will be equal to the side of cube, यानी कि 2r is equal to 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ओके 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया हम निकालना है। तो जब इसको चिपका दिया तो अंदर का पोर्शन तो चिपक गया, राइट। यानी कि हॉलो हो या फिर सॉलिड हो उससे मैटर नहीं करता, आपने क्यूबॉइड लिया और ऐसे उसको चिपका दिया, तो ये अब कितना एरिया बचेगा, देखो ध्यान से, मैं फिर से बनाता हूं आपका। ये आपका है एक जो टॉप सरफेस है, राइट, जो टॉप सरफेस है वो उसका सर्कुलर पोर्शन होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आपने जब टॉप 5 सरफेस का एरिया तो रहेगा ही, देखो ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ टोटल सॉलिड विल बी, एरिया ऑफ टोटल सॉलिड सरफेस एरिया कितना होगा, ये खेल किसके साथ हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के साथ में, बाकी के 5 सरफेस तो है ही, तो मतलब वो 5a² हो जाएगा, राइट, 5a² प्लस अब जब ये यहां पे ऐसे कटोरा एक लगा हुआ है, तो दिस हेमिस्फेयर लगा हुआ है, तो ये ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी कितना 2πr² प्लस जब आपने ये पोर्शन बच गया ना, ये भी पोर्शन तो आपका बच जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ये पोर्शन कितना होगा, एक सरफेस का एरिया माइनस सर्कल के सर्कुलर प्लेन का एरिया, यानी कि a² माइनस πr², है ना। चलो तो कितना मिल जाएगा टोटल, देखो 6a² प्लस πr²। तो आप ध्यान से समझ लो, 6a² प्लस पाई इंटू रेडियस कितना होगा, a/2, अभी देखा था हमने स्क्वायर, राइट। अभी कितना हो गया यहाँ पे 6 इंटू साइड कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 49 प्लस 22/7 इंटू 49/4, तो कितना होगा 7 1 जा 1, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 11 जा दिस वन। इसको सॉल्व कर लो, 294 प्लस 77/2 ऐड करके जितना भी आएगा, दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, राइट। तो आई होप ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ में आया, और कोई अगर दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन है ये, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of the cubical wooden block such that the diameter of the, अच्छा गाइज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के बेस पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एक क्यूबॉइड है और उस पे हमें एक
एक हमें जिस सेम चीज दिया हो सर, क्यूबिकल की जगह पे एक बोल दे क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड ये सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर एंड द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो अब देखो ध्यान से, अगर आपका जो क्यूबॉइड होगा, मतलब एक मिनट, तो जो आपका ये क्यूबॉइड होगा, यहां पे समझ लो आप, जो क्यूबॉइड होगा उसका टॉप सरफेस जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, राइट। ये लेंथ अलग होगा, ब्रेड्थ अलग होगा। क्यूब की जगह पे क्यूबॉइड को अगर हमें सरमाउंड करना है एक हेमिस्फेयर से, तब कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से। तो आपका जो अब जो आएगा दैट विल बी, अब मैं कैसे लूं इसका डायमीटर, अगर मान लो इसको मैं ऐसे लेता हूं, इसको मैं अगर ऐसे लेता हूं, तो दिस विल बी टचिंग लाइक दिस वन, बट जितना ये डायमीटर आएगा इधर आपको पूरे साइड को नहीं टच करेगा। और अगर आप इसी सोचते हो कि मैं एक काम करूं, मैं ऐसा एक सर्कल लेता हूं जो कि इन दोनों को टच करे, राइट, तब देखो ये बाहर निकल गया। तो मतलब इसमें आप ये बोलोगे कि इन दिस केस जो डायमीटर होगा, डायमीटर किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ बोथ बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले सरफेस पे हो, बगल वाले में कर लिया है, इधर वाले में कर लिया है, तो हमने ये लिख लिया कि मिनिमम ऑफ बोथ बाउंड्रीज पे जो होगा, जो भी होगा, राइट। तो उन केसेस में डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर लेंथ 14 दिया है तो ब्रेड्थ आपका 7 आ जाएगा, और सॉरी लेंथ अगर 14 दिया है तो डायमीटर आपका भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका स्मॉल वाली बाउंड्री होगी, स्मॉल वाली, यानी कि अगर यहाँ पे लेंथ मान लो 14 है और ये 7 है, तो जो डायमीटर होगा वो 7 के बराबर हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। अच्छा ये हमने कर लिया है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Okay, the determine the surface area of the remaining solid. अब की बार कुछ ऐसा किया गया है, एक क्यूब जो है आपका, कुछ ऐसा एक क्यूब है, ध्यान से समझो इसको, ये आपका एक क्यूब है और आपने क्या किया, ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया, राइट। यानी कि हेमिस्फेरिकल यानी कि ऊपर वाले सरफेस को ऐसे टच करेगा सब, और अंदर ऐसे आपने हेमिस्फेयर बनाते हुए टच कर लिया। तो अगर आपको पता है कि ये रेडियस ये कितना होगा, दिस इज द, मैं ऐसे करता हूं यहां पर, सुनो ध्यान से, ओके ये कितना है, दिस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब नहीं दिया यहां पे, वन ऑफ दिस ऑफ अ क्यूबिकल वाज सच दैट डायमीटर L, ओके इसका डायमीटर L है, यानी साइड भी कितना हो गया, L ही हो गया। तो ये लेंथ कितना हो गया, L हो गया। जब ये L हो गया तो ये कितना नीचे जाएगा, अपने रेडियस के बराबर नीचे जाएगा, और रेडियस कितना होगा इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी L/2, डायमीटर अगर ये गिवन है, राइट। तो यानी यहां से इसके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट से नीचे वाले सरफेस का डिस्टेंस देखोगे तो वो भी हमारा L/2 होगा। इज दैट ओके? कुछ ऐसा चीजें यहां पे की गई हैं। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5 सरफेस को तो हमने अनटच किया हुआ है क्यूब के, तो 5 इंटू ए स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, वेयर ए इज व्हाट इज ए इज द साइड ऑफ क्यूब, मान लो साइड ऑफ क्यूब, प्लस जो सरफेस एरिया जब आपने डिप्रेशन बनाया, ऊपर की तरफ डिप्रेशन बनाया, अब एक डब्बा था, राइट, उसमें आपने ऐसे हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर दिया, तो वहां पे आपका जो पानी अब भर सकता है वहां पे, तो यानी उसको आप टच कर सकते हो, तो यानी वो सरफेस एरिया में काउंट होगा। तो अंदर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि 2 पाई r स्क्वायर प्लस
5 का ले लिया, अंदर वाले का ले लिया, इतना और लेना है अब, राइट, इतना और लेना है। तो ये कितना होगा, एक पूरे सरफेस का एरिया माइनस सर्कुलर पार्ट का एरिया। एक सरफेस का एरिया होगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा ये देखो, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। इज दैट ओके? 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, पिछली बार जब हमने इसको ऊपर किया था तो भी सेम आया था, राइट, ऊपर किया था तो भी आपका सेम आया था। अब यहां पे क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, कि एक मिनट, पिछली बार जब हमने किया था तो उसमें ऐसे था कुछ, हमने ऊपर की तरफ सरमाउंट किया था इसको, देखो ध्यान से इसको समझ लो। यहां पे ये ऊपर की तरफ ऐसे हमने सरमाउंट किया था, राइट, ऊपर की तरफ किया था, तो ये रेडियस जितना अंदर गया वो ऊपर की तरफ चला गया, राइट, वो ऊपर की तरफ भी चला गया, तो हमें ये सरफेस एरिया मिल गया। अब की बार भी वो मिल रहा है, बट आपको किधर मिल रहा है, अंदर की तरफ मिल रहा है। तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे, 6 × a² मतलब साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज l², प्लस पाई मतलब 22/7, या फिर आप पाई ही रखो यहाँ पे, ओके। तो ये कितना आएगा, 22/7 इंटू r²। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे, ये डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट है, तो डायमीटर इज इक्वल टू l, तो यानी डबल ऑफ रेडियस इज l, तो रेडियस आपका आ जाएगा l/2, तो इट विल बिकम पाई हमने पुट कर दिया यहाँ पे, पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 6l² प्लस पाई l²/4, राइट। दिस विल बी दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। इज दैट ओके? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दिस वन। ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि a medical capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stuck to each of its end. Okay. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. चलो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे है एक सिलेंड्रिकल शेप में, यहाँ पे मतलब ऐसे गिवन है, राइट, और कॉर्नर पे कैसा है, हेमिस्फेयर है। कॉर्नर पे कैसा है, ये हेमिस्फेयर है। तो डायमीटर आपको गिवन है कितना, 5 mm। तो अब देखो ध्यान से, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि इसका जो रेडियस आएगा वो 5/2 आ जाएगा, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो यहां से यहां तक जो होगा वो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, राइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर मैं निकालना चाहूँ, राइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, या देखो अगर मैं इसको यहां से ऐड करूं, ये रेडियस r, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, और प्लस ये रेडियस r, और ये कितना है, ये आपका है 2r के बराबर। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि हाइट प्लस r प्लस r, ये r प्लस ये h प्लस ये r बराबर 14, एंड डायमीटर जो है वो 5 के बराबर है, यानी डायमीटर इज 5/2, 2.5 mm, एंड h प्लस 2r इज इक्वल टू 14, तो h प्लस 2r, 2 इंटू 2.5, 5 बराबर 14, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपका यहाँ से 9 mm, राइट, ओके। द लेंथ, ओके, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस, 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस, राइट, हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, दैट इज 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस का होता है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया का जो आपका दिस इज द कर्व सरफेस एरिया होगा, व्हाट इज दिस, 2πrh। तो आपका यहां से वैल्यू मिलेगी 2πrh, तो ये आ जाएगा आपका
2 पाई आर अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो मिल जाएगा कितना 4r प्लस एच और r की वैल्यू आपको गिवन है, आराम से पुट करो, मतलब कितना 2 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2.5, 4r यानी कि 5 2r इज 5 तो 4r इज 10 प्लस h, हाइट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 9, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे दैट यू विल बी गेटिंग द आंसर। इज दैट ओके? तो आई होप कि ये चीज़ आपको मजा आया। अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Guys, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसको ध्यान से समझो। आप लोग पॉज करो वीडियो को और पहले खुद से ट्राई करो, और ना हो तो फिर आपके सोल्यूशन आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग समझते हैं इसको। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर का, तो मैं ऐसे देखता हूँ यहाँ पे, जब दो भी सॉलिड हो तो एक तरीका और है कि यहाँ पे आप जितने भी पोर्शन यूज हो रहे हैं लिख लो, सिलेंडर ये हो गया एंड कोन। क्या क्या दिया है? द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका डायमीटर कितना गिवन है 4 मीटर, हाइट कितना गिवन है 2.1 मीटर। ओके, अब जब ये सिलेंडर को आपने एक कोन से सरमाउंट किया तो जो रेडियस होगा, राइट, रेडियस दोनों का सेम आ जाएगा, राइट, रेडियस दोनों का सेम आ जाएगा। जब आपका रेडियस सेम आएगा तो मतलब दिस विल बी रेडियस इज स्टिल 2 मीटर, राइट, क्योंकि डायमीटर 4 मीटर है तो यहां से भी आपका रेडियस कितना आ जाएगा 2 मीटर। ओके ओके, अब हमें निकालना है ये हाइट। अच्छा, इसका स्लैंट हाइट आपको गिवन है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट ऑल्सो। ओके, अब इस टेंट को बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी हमें, कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी? तो दैट विल बी दिस सर्कुलर एरिया, राइट, और माइनस ये वाला सर्कुलर एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब सोचो यहां पे ध्यान से, ये जो बीच का सर्कुलर पोर्शन है ये गायब हो जाएगा। आप जब टेंट बना रहे हो तो आपने ऐसे एक बनाया और फिर ऊपर से ऐसे बनाया तो ये हॉलो हो जाएगा, तो ये आपका गायब हो गया। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा दैट विल बी दिस वन प्लस दिस वन, यानी हम बोलेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर कैनवास, या कैनवास का टोटल एरिया कितना होगा, दैट विल बी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। रेडियस दोनों का सेम है तो पाई आर कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा एल प्लस 2h। पाई आर मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 2, एल का मतलब 2.8 प्लस 2h, हाइट आपको गिवन है 2.1, तो 2.1 इंटू 2 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 44/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 कैंसिल, 88 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ द कैनवास। कैनवास जितना लगेगा उसका एरिया कितना है 88 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना है कि खर्चा कितना आएगा। गाइस देखो, खर्चा टोटल कॉस्ट का भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है बचपन से, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, राइट, किस में निकाल रहे हो। जैसे मान लो अगर टोटल कॉस्ट जो हम कर रहे हैं, इन केस अगर वॉल्यूम के केस में होता है तो हम क्या करते हैं, रेट इंटू कॉस्ट पर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंटू कॉस्ट पर वॉल्यूम, एरिया इंटू कॉस्ट पर यूनिट एरिया। तो आपको दिया क्या हुआ है कि कैनवास ऑफ द रेट क्या गिवन है 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे आपको 500 रुपए का खर्चा आता है। तो टोटल कॉस्ट इज रेट क्या, रेट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां एरिया की बात कर रहे हैं, इनटू टोटल एरिया। तो रेट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है 500 और टोटल एरिया गिवन है 88,
तो दैट विल बी हाउ मच, 0 0 0, 5 8 40, 0 हासिल लगा 4, 5 8 40 44, 44,000 का एक तंबू बनाने का खर्चा आपका आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि गाइस इसमें आपको समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें समझा देता हूँ अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको। ये क्वेश्चन है, ओके देखो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्या दिया, मैंने सिलेंडर बोला और उसने बोला कि हाइट इसकी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर जो आपको गिवन है वो है आपका 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये बोला गया ये एक आपका सॉलिड सिलेंडर है, राइट, और इस सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल ली गई, राइट। ये मान लो कि ये पोर्शन जो था आपका वो निकाल लिया गया, या मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान से, आपकी एक कोनिकल कैविटी निकाल ली गई, मतलब दिस वन। खास बात क्या है, सेम हाइट की कोनिकल कैविटी है एंड सेम डायमीटर, मतलब कि ये कोन है जो कि काट के बाहर निकाल लिया गया। तो पोर्शन बचा क्या आपके पास, कौन सा पोर्शन आपके पास बच गया, तो जो बच गया पोर्शन वो ये वाला है ना, वो ये वाला पोर्शन आपका बच गया है कि नहीं, ये वाला पोर्शन बच गया एंड ये वाला पोर्शन बच गया, है ना। तो जब ये वाला पोर्शन और नीचे का भी बच गया क्योंकि ऊपर से आपने कट कर लिया, तो ये वाला पोर्शन गायब हो गया इधर। हमें चाहिए अब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड में जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट विल बी, देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो नीचे वाला बच गया है पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को तो किसी ने छुआ ही नहीं, राइट। ये हॉलो ऐसा मत सोचो यहाँ ऊपर वाला गायब हो गया, ये ऐसा है, तो आपने बीच से निकाल लिया तो पूरा आउटर सरफेस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो बचा रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 2 पाई आर एच प्लस, अब ऊपर वाला सरफेस गायब। लेकिन कोनिकल कैविटी बनाने की वजह से आपका अंदर भी एक एरिया बन गया, जहां पे आप सोचो एक सॉलिड था उसमें से आपने ऊपर निकाल लिया तो आप वहां पे पानी भर सकते हो, राइट, पानी भर सकते हो, मतलब वहां पे आपका एक एरिया जनरेट हो गया, आप उसको टच कर सकते हो, दैट विल कम इनटू सरफेस एरिया। यानी कि ये जो, और वो कितना होगा, वो जितना कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तो होगा, मींस इट विल बी इक्वल टू पाई आर एल। तो अब कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, देखो बहुत आसान सा है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लेने वाली चीजें सीखो, पाई आर कितना हो जाएगा, ओके, आर प्लस 2h प्लस एल बच जाएगा। एल की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी 2.4 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कितना होगा, ये रेडियस 0.7 हो जाएगा, ओके। तो कितना होगा ये दिस विल बी 5.76 प्लस ये आएगा 0.49, ऐड करोगे 6.25, यानी कि आपका जो टोटल आएगा दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। तो मतलब पाई 22/7 इंटू रेडियस 0.7, रेडियस 0.7 टू हाइट, तो 2 इंटू हाइट इज कितना 2.4, तो 2.4 का 2 गुना 4.8 प्लस लेंथ 2.5, तो ये कितना आएगा, आप डेसिमल हटाने के लिए जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो कितना आएगा 7 9 70 22/10 इंटू 4.8 प्लस 0.7 कितना होगा 5.5 और 2.5, 5.5 2.5 मतलब 8,
राइट, तो कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 8 176 बटे 10 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. इज दैट ओके? आई होप कि गाइज ये चीज समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है. मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, अभी आपके पास इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन है. दैट इज, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the remaining solids. Okay, चलो, एक सॉलिड सिलेंडर था, आपने इसको निकाल लिया. देखो क्या होगा गाइस, मैं बताता हूं आपको. टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा. जब आप ऐसे निकालते हो तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया को तो टच ही नहीं किया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस, और जब आपने बाहर निकाल लिया तो आपने एक और सरफेस एरिया बना दिया. किसके लिए? इस हेमिस्फीयर के लिए. यहां पे देखो, आप इसको आपने एक गड्ढा बना दिया है, इधर भी एक गड्ढा बना दिया है जिसको आप टच कर सकते हो, उधर से आप इसको टच कर सकते हो. तो मतलब इसका सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. जब आपने बाहर निकाल लिया तो प्लेन वाला तो पोर्शन निकल गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर से भी. तो कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. कितना होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहां मिलेगा h प्लस 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 3.5, हाइट कितना है 10 प्लस 2r, तो 3.5 का 2 गुना 7, 2 इंटू 3.5, ये दोनों मिलके काट देंगे 7 को, 22 इंटू 17, राइट. तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the remaining solid. Okay, तो this was the last question of this exercise. I hope कि आपको मजा आया. अपने लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी चीजें, राइट. तो दैट इज एक्सरसाइज 2.2 आपका हो चुका है अपलोड. एक्सरसाइज 3.3 के साथ हम लोग आएंगे. मेरा एक्चुअली बाय मिस्टेक एक्सरसाइज 2.2 पहले अपलोड हो गया था, तो एक्सरसाइज 2.2 को आप लोग सॉल्व कर लो, वो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है. एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, दैट इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉलिड्स, राइट. आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन को जब बहुत सारे डिफरेंट शेप्स को आप मर्ज करेंगे तो क्या होगा. आज भी हमने किया, बट उस दिन हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे. तो गाइस कोशिश करते हैं जल्दी से एनसीईआरटी खत्म करते हैं, जिससे कि अपन लोग बाकी जो मैंने बोला हुआ है आपको वो सारी चीज़ें स्टार्ट करें. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय. और बिल्कुल अगर वीडियो समझ में आए तो शेयर करें, लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें. सो बाय बाय.